पंजाब में इक्तदार का हुमा हमजा शहबाज या परवेज इलाही किसके सर बैठेगा? फैसला आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में होगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन वज़ीर आला पंजाब की किस्मत का फैसला करेगा। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान दरकार हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंतहाई हसास हलकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई। असलहा की नुमाइश और असलहा साथ रखने पर भी पाबंदी है। तमाम हलकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम अपना वोट डालते हुए इमरान हुकूमत के पौने 4 साल स्या दौर की करप्शन, नाअहली, मुआशी तबाही, माफिया की सहूलतकारी और सरपरस्ती और तब्दीली के नाम पर बर्पा की गई तब्दीली के बारे में ज़रूर सोचें। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की सियासी जंग का मैदान। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर, मुल्तान और बक्कर में रेंजर्स और पाक फौज के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात पेश आए। मुखालिफिन एक दूसरे पर बदनस्मी के इल्जामात धरते रहे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कहीं लड़ाई झगड़ा तो कहीं तसादुम। किसी का सर फटा तो कोई शिकायत करता दिखाई दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात और पोलिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना खुद फील्ड में निकलकर पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। CCPO लाहौर ने तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी कर दी है कि अपने अपने दफातर से निकलें और पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी चेक करें। बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं, शहर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, दंगा फसाद करने पर बिला इम्तियाज सख्त एक्शन होगा। दूसरी जानिब SP हेडक्वार्टर मलिक अवैस की जानिब से 12,000 से जायद पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर मामूर बर वक्त खाना मुहैया किया गया है। तफसीला जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। वसीम साबर, सुबह से अब तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? देखिए, जिस तरह से लाहौर में सियासी जमातों की सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो कांटेदार मुकाबला भी जारी है और इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए लाहौर पुलिस भी मुतहरिक है। जबकि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की अगर बात की जाए तो CCPO लाहौर अपने दफ्तर से निकलकर खुद DIG ऑपरेशन को साथ लेकर जो है वो फील्ड में आउट हुए और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो दौरा कर रहे हैं, जिसमें जो है वो खासकर गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, बस्ती, सैदन शाह, इस्लामिया कॉलेज, फैसल रोड, गैरिजन अकेडमी, गुलबर्ग, जौहर टाउन, टाउनशिप, दीगर जहां पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सुबह से आज जो है वो CCPO लाहौर जो है वो DIG के हमरा पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और CCPO लाहौर ने जो है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है लाहौर पुलिस को कि कोई भी ऑफिसर अपने दफ्तर में नजर नहीं आएगा। तमाम के तमाम पुलिस अफसरान जो है वो इस वक्त बाहर निकले और पोलिंग स्टेशन पर जाकर ड्यूटी चेक करें और पुलिस एहलकारों को ब्रीफिंग दे। और इसके साथ साथ मैं बता चलूं कि लाहौर में तकरीबन 12,000 से जायद जो है वो एहलकारों को भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया था, जिनको खाने पीने की जिम्मेदारी जो है वो SP हेडक्वार्टर मलिक अवैस के स्पुर्द की गई थी, जिनको जो है वो बर वक्त खाना भी मुहैया किया जा रहा है। इसी तरह से SP डॉल्फन साद अजीज और जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहंदी भी जो है वो
सुबह से लाहौर की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अगर सीसीपी लाहौर की बात की जाए तो सीसीपी लाहौर ने जो है वो बड़ा वाज़ेह कहा है कि शहर में गुंडागर्दी, बिला हल्ला गुला और दंगा फसाद करने वाले नौजवानों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर मौजूद है। और पुलिस एहलकारों में आज एक और चीज नजर आई, जिस तरह से माजूर और बूढ़े जो मर्द खवातीन है उनको भी जो है वो उठाकर उनसे वोटिंग करवाई जा रही है और उनको पानी जो है वो दिया जा रहा है। पानी का कूलर भी पुलिस की जानिब से रखे गए हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो है वो किसी को तकरीबन 500 फीट जो है वो आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। तमाम की तमाम पुलिस एहलकार जो है वो वहां पर मुसल्ला खड़ी है और सीसीपी लाहौर के साथ साथ डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन, सीटीए लाहौर के अलावा दीगर डिविजनल एसपीज के अलावा डीएसपी और एसएचओ भी जो है वो फील्ड में आउट है और बड़े साफ शफाफ किस्म के जो है वो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। सीसीपीओ ने और डीआईजी ने दोनों ने जब गली शो का दौरा किया तो वहां पर भी जो है वो सिक्योरिटी के जो है तमाम फुल प्रूफ इंतजाम देखने में उनके नजर आए, जबकि सीसीपी लाहौर कहते थे कि किसी को भी जो है वो दंगा फसाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को असला लेकर चलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर आता है गाड़ियों में तो उनकी गाड़ियों को भी चेक किया जाता है। जिससे भी कोई असला निकला तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जी वसीम, ये भी बताइएगा कि कितने पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम क्या देख रहे हैं आप, और कोई लड़ाई झगड़े के वाकयात भी कोई देखने में आए हैं? देखें, जब ये पोलिंग पर वोट कास्ट करने के लिए लोग आते हैं तो कोई जो है वो शेर शेर के नारे लगाता है और कोई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाता है। और तकरीबन दर्जनों की तादाद में जो है वो पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। वो भी इसी वजह से कि जो है वो लोग कुछ असला लेकर निकलते थे, वहां पर गुंडागर्दी करते थे। तहाल जो है वो वहां पर पुलिस की एक भारी नफरी को जो है वो तैनात किया गया है। एसपी डिविजनल की अगर बात करें तो वहां पर जो हसास पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिनको करार दिया गया है उन पर जो है वो एसपी खुद खड़े हैं और एलीट की गाड़ियां भी वहीं पे खड़ी हैं। और जिस तरह से आपने बात की कि लड़ाई झगड़े की, तो इसी तरह से जो है वो कैंडिडेट जो है वो आते हैं जत्थे की सूरत में और वहां पे उनके साथ कारकुनान भी आते हैं, वो होते हैं, वो शेर शेर के आवाजें लगाते हैं। और दूसरी तरफ से जो है वो दूसरे आज भी देखने में आया कि जौहर टाउन के इलाका में जो है वो लोटों की आवाज लगाई गई और वहां पर भी जो है वो गलत अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया गया, गाली गलोच किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। दोनों पार्टीज के जो है वो कारकुनान थे वो आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलोच और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां पर जो है वो बीच बचाव कर दिया। ताहाल अभी तक जो है वो कोई बात ऐसी सामने नहीं आई कि जहां पर कोई ऐसी चीज सामने आए कि जिसमें जो है वो इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाए। लेकिन लाहौर पुलिस की जानिब से भी बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो या कोई कारकुन हो, अगर किसी ने भी यहाँ पर हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो है वो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वसीम, ये भी कहिएगा कि 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके हामियों की जानिब से, कारकुनान की जानिब से हवाई फायरिंग भी की जाती है, आतिशबाजी भी की जाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई आला हुकाम की जानिब से, आला अफसरान की जानिब से कोई अहकामात सामने आए हैं? देखिए, सीसीपी लाहौर जो है ना करंटली इस वक्त सेफ सिटी के दफ्तर में मौजूद है। अगर कोई भी पार्टी जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन के बाद जीतेगी या हल्ला गुल्ला करेगी तो उसके खिलाफ जो है वो, जिस तरह से अमूमन आपने बताया कि जो जीत होती है वो एक बड़ी खुशी में जो है वो मुब्तला हो जाती है और वहां पर फायरिंग भी की जाती है, हल्ला गुल्ला भी किया जाता है। लेकिन लाहौर पुलिस की जानिब से बड़े जो है वो स्ट्रिक्टली हुक्म और ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर किसी ने भी जीतने के बाद कोई ऐसी खुशी मनाने की कोशिश की जिससे जो है वो शहरियों की जान माल इज्जत को नुकसान पहुंचा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 5 बजे का टाइम है, तकरीबन अभी जो है वो 2 घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग का अमल जो है खत्म होने में। और उसके बाद जब गिनती होगी, गिनती के बाद जो है वो लाहौर की पुलिस जो है वो सड़कों पर, गली मोहल्लों, जहां जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं वहां पर भी मौजूद है। और सेफ सिटी के दफ्तर की अगर बात करें तो सेफ सिटी का जो ऑफिस है लाहौर का, वहां पर सीसीपी लाहौर मौजूद है और तमाम स्क्रीन जो है वो लाहौर की सड़कों, गली मोहल्लों, चौराहों पर जो लगी हुई हैं वहां पर ये खुद जो है वो वाच कर रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसा फायरिंग वाला वाकया अगर सामने आया तो सीसीपी लाहौर की जानिब से बड़ा वाजे कहा गया है कि उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर कोई भी जमात जीतेगी तो खुशी जो है वो अपने घर में जाके मनाएगी, मिठाइयां खाएगी। और फायरिंग के हवाले से सीसीपी लाहौर और आईजी पंजाब ने खासकर बड़ा वाजे जो है वो हुक्म दिया है कि कोई भी अगर फायरिंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने सुबह पंजाब में तमाम आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ को जो है वो हुक्म दिया है कि जीतने के बाद अगर कोई भी जमात जो है वो हवाई फायरिंग करे, हल्ला गुल्ला करे, बदमाशी करे तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। ताहाल अभी सीसीपी लाहौर की बात करें, लाहौर में
तो लाहौर में जो है वो इस वक्त सेफ सिटी के दफ्तर में वो मौजूद हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि जीतने वाली जो टीम है अपने घर में जाके खुशियां मनाए। लाहौर की सड़कों के ऊपर किसी भी जान माल इज्जत की जो है वो किसी को धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून कोई भी हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वसीम साबर तफसीलन अपडेट कर रहे थे सिक्योरिटी के सूरत हाल के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल के हमरा लाहौर के हल्के 158, 167, 168 में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के दौरे के दौरान पोलिंग अमले और पोलिंग एजेंट्स से इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया है। शिकायत के फौरी इजाले का हुक्म भी जारी किया है। होम इकनॉमिक्स गुलबर्ग में वाक़ कंट्रोल रूम का दौरा भी किया है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा ने ब्रीफिंग दी है। खवातीन के पोलिंग स्टेशनों पर दौरे के दौरान बुजुर्ग शहरियों के वोट डालने की सहूलियात का जायजा भी लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद उल के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ हलकों के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्टा से। अली इमरान, इस दौरे के हवाले से बताइएगा और कैसे इंतजाम देख रहे हैं, क्या कितना मुतमिन है? जी, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर हमीद ने आज सिक्योरिटी के इंतजाम और पोलिंग के जो है प्रोसेस को देखने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और इस सिलसिले में उन्होंने हदायत जारी की है कि खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए ज्यादा सहूलियात फराहम की जाए। DC लाहौर में उनको मुकामी कॉलेज में कायम जो सेंटर है उसमें मीडिया सेंटर में उन्होंने ब्रीफिंग दी और कहा कि सिविल डिफेंस रेस्क्यू 112, एजुकेशन, हेल्थ, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रेवेन्यू स्टाफ ड्यूटी पर है। पुलिस की, रेंजर्स की और फौज की सिक्योरिटी जो है वो मुस्तैद है। उमर हमीद खान ने बताया कि 3 तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जो कैंप ऑफिस है वो लाहौर में रहेगा। उमर हमीद खान ने जो है वो लाहौर के एक हल्का में होने वाले नाखुशगवार वाक़े पर इजहार नापसंदीदगी किया है और उन्होंने इस सिलसिले में सिक्योरिटी मजीद टाइट करने की हदायत जारी की है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो उन्होंने सिक्योरिटी और जो पोलिंग के इंतजाम है उन पर इत्मीनान का इज़हार किया। जी, अली इमरान चट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहरी लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई MD वासा ने अफसरान और अमला के लिए सख्त अहकाम जारी किए हैं, मगर गंज बख्श टाउन में अमल दरामद नहीं हो सका। मज़ीद जानते हैं धर्मपुरा पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। कामरान, धर्मपुरा पोलिंग स्टेशन के बाहर क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बिल्कुल। शहर लाहौर में इलेक्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। पोलिंग स्टेशन में कसीर तादाद में वोटर जो हैं वो भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमायत इस्लामी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कांटेदार मुकाबला जो है वो जारी है। जीतने की सूरत में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो उस सिलसिले में वो अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करेगी, अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा इक़्तिदार संभालेगी। नहायत अहम मामला है। वोटर्स की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और अगर बात हम कर लें इलेक्शन के हवाले से तो फैसला क्या होगा, तो जमहूरियत का ये हुस्न रहा है हमेशा से कि इसमें बनने वाली हुकूमतों का जो फैसला है वो हमेशा से अवाम ने किया है। अवाम क्या फैसला करती है इसके रिजल्ट तो शाम तक आ जाएंगे। अगर बात करें वासा इंतजामिया की, तो वासा इंतजामिया की जानिब से कल एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें
इस बात का फैसला किया गया कि अगर गफलत का मुर्तकिब कोई अफसर या अमला पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी पेशन गोई है। कल रात भी कुछ चंद इलाकों में बारिश हुई। इसके साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर का जो अहम तरीन इलाका है वो गंजबख्श टाउन है, जिसमें लक्ष्मी चौक भी आता है। लक्ष्मी चौक को शाह आलम मार्केट की सड़क भी लगती है, नकलोर रोड की सड़क भी लगती है, हाई कोर्ट की भी, और इसके साथ साथ प्रेस क्लब की भी। ये एक अहम शाहरा है कि अगर यहाँ पर पानी जमा हो जाए तो लाहौर की ट्रैफिक जो है वो शदीद मुतासिर हो जाती है। मगर हमें गंजबख्श टाउन में इस वक्त जो है वो खातिर खा इक़दाम देखने में जो है वो नजर। कामरान अली धर्मपुरा से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जारी है। ज़िमनी इलेक्शन के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए लाहौर की ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। PP 158 में PTI क़यादत और कारकुनान वोटर्स बाहर निकलने में मगन हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जुनैद, क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है और 4 हलकों में इंतखाबात जारी हैं, जबकि वोटर्स जो है वो हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये शाम 5 बजे तक हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जबकि इंतजाम थे इस हवाले से DC लाहौर और CCPO लाहौर और तमाम जो मशीनरी थी लाहौर की वो इस वक्त हमें मुतहरिक नज़र आ रही है और एक्टिव नज़र आ रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन अमन व मान की सूरत हाल में करवाया जाए। इस इंतजाम के हवाले से हम बात करें, हमारे साथ मौजूद है मुकामी रहनुमा चौधरी साहब हसन साहब। जी बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं ये जो इंतजाम किए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? भजन इंतजाम जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट के अपनी फेवर के लिए ही है, हमारी फेवर या ये के लिए नहीं है। वो जो है वो इसमें सिर्फ जो है ना वो देखा जा रहा है कि जिस तरह उनको फेवर मिलती है, क्योंकि वो खुद इलेक्शन कंटेस्टेंट है तो वो अपनी फेवर देख रहे हैं। हमारे लिए कोई फेवर नहीं, हमारे लिए बल्कि हर्डल्स ही पैदा की जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ वोटर लिस्टों में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। एक घर के फर्द का एक वोट निकलता, 6 गायब है। तमाम तर वोटर लिस्टें गलत प्रोवाइड की गई हैं, कोई उनके ऊपर वर्किंग नहीं थी। यहाँ से ही हमारे काफ़ी सारा मैंडेट जो है इन्होंने गायब करने की पहली नंबर पे कोशिश की है, जो साबित हो रहा है। अभी बैठे बैठे हमारे पास लोग आ रहे हैं, यहाँ के रहायशी हैं। ब्लॉक कोड, अच्छा ब्लॉक कोड भी उनके यहाँ के हैं, लेकिन उनको गैर हतमी फरिश्तों में डाल दिया गया या फौज शुदगान में डाल दिए। वो तो आप पहले से इशू सुनते आ रहे हैं, ठीक है जी। और दूसरा यह है कि जो बाहर इंतजाम आता है, महकमे सारे फेवर कर रहे हैं नून लीग वालों की। उन्हें हमें हदायत है पहले से जी कि आपने बोला भी तो आप पे पर्चा है, अगर वो लड़े भी तो उन पे कोई नहीं है मामला। अभी हमारे कैंडिडेट की गाड़ी रोक के उन्होंने काफ़ी हद तक नारे और बदतमीजी का मुजाहरा किया है, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। और यहाँ पे जो दूसरी तरफ हमारा कोई बंदा बात भी करे उसको अंदर दे देते हैं, पर्चा दे देते हैं। तो ये सूरत हाल है और ये सारे इंतजाम हैं वो आपके सामने। पोलिंग ये जो हमने लिस्ट देखी, वोटर लिस्ट, इसमें काफ़ी असरअंदाज हुआ होगा, उसके बावजूद आप किस तरह से देखते हैं ये किस तरह टर्नआउट निकला है? वोटर हमारा जुनून की हद तक बाहर निकल रहा है। लोग तो लड़ रहे हैं, ये अभी 2 बंदे लड़ रहे थे कि मेरा वोट बताएं किधर डलना है, हमने PTI को वोट डालना है। लोगों के वोट ही गायब कर दी गई हैं, यहीं से मैंडेट चोरी कर लिए। तो बाकी तो फिर बाद की बातें हैं। लोग तो कह रहे हैं कहीं वोट हमारा बता रहे हैं, कोई कोकाफ में भी डलता है तो वहाँ भी डाल आते हैं, जाके डालने को तैयार है लोग, निकल ही जा रहे हैं, लेकिन आगे से जो है उनके वोट ही नहीं कहीं डाल रहे, होगा वोट ही गायब हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये सिचुएशन थी हल्का PP 158 की। जब हमारी मकामी रहनुमा से बात हुई तो उनका कहना था कि रद्दोबदल की गई है, जो वोटिंग लिस्ट है उसमें रद्दोबदल की गई है। कुछ यहाँ के जो मुकामी वोटर्स थे उनको दूसरी लिस्टों में शामिल कर दिया गया है और जो जोशो खरोश है वो दीदनी है PTI का। ताहम जो इंतजाम है वो DC लाहौर उमर शेर चट्ठा उसकी बाकायदा से निगरानी कर रहे हैं और CCPO लाहौर, CCPO की जानिब जुनैद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। PTI ने अपनी पार्टी को वोट डालने के लिए मरकजी दफ्तर जेल रोड में कॉल सेंटर कायम किया है। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर हामिद खान से। हामिद, इस मकसद क्या है इस कॉल सेंटर का? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहे हैं। आज लाहौर में 4 हल्के ऐसे हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और इस सिलसिले में दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने अपने अपने तौर पर कैंपेनिंग मुकम्मल कर रही है और आज पोलिंग का जो है वो सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है कुछ किया हुआ है, उसको इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त जो हम मौजूद हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाटा सेंटर में। आज जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो टैगर्स हैं, वो इस वक्त सरगर्म अमल हैं कि वो वोटर जो घर से नहीं आए उनको कॉल की जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि आएँ और वोट कास्ट करें। चूँकि इमरान खान का ये कहना कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए ये लोग जो हैं, ये नौजवान जो हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टैगर्स हैं इस सिलसिले में ये अपने सरगर्म अमल है और उन लोगों को कॉल कर रहे हैं जो वोट के लिए कास्ट नहीं आ रहे, उनको बताया जा रहा है कि आए और वोट कास्ट करें। इस वक्त जो मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमारी जो इंचार्ज है वो भी मौजूद हैं कॉल सेंटर की, आए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी मैम, क्या आज का आपका इसमें हो रहा है इलेक्शन के वाले से? फेयर होना चाहिए और लड़ाई झगड़े से पाक। आपकी जो तैयारी है इसके बारे में आप बताएं, कॉल सेंटर के बारे में। कॉल सेंटर के बारे में रैंडमली कॉल्स गई हैं। 80% जो है वो पीटीआई की फेवर में पब्लिक है और 20% जो है वो या तो कंफ्यूज हैं कि हमने किसको वोट देना है या फिर वो ये सोचते हैं कि हमने शायद पीएमएलएन को देना है या हमने देना ही नहीं है। बाकी पीटीआई के 80% हमें जो फीडबैक मिला वो पीटीआई का ही मिला। जी मैम, आप क्या कहेंगे आप कॉल सेंटर के बारे में? जी बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं कि अवाम पीटीआई के साथ है और जब हम कॉल्स करते हैं तो वो तो कहते हैं आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉल करने की ज़रूरत है, हम तो खुद निकलेंगे। और 80% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम कॉल्स कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है, तो इंशाल्लाह फतह पीटीआई की होगी। जी, जैसा कि उन्होंने बताया, आए मैम से ही पूछते हैं कि कॉल सेंटर के बारे में हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें कोई 1 महीने से ये कॉल सेंटर चला रहे हैं और अब आप हमारी हालात दे सकते हैं, हमारी आवाज़ भी बंद हो गई है। हमारे पास 80 से 100 स्टूडेंट्स हैं और इतना अच्छा रिस्पांस है कि हम कह रहे हैं कि अगर हो नहीं सकता कि ये लोग अगर बाहर निकल के वोट डाल दें तो कोई भी ताकत इनको रोक सकती है और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इमरान खान के उम्मीदवार को कामयाब ना होने दे। जी, ये तो अभी आपने कॉल सेंटर में जो मैम जो इनकी इंचार्ज हैं उनकी बातें सुनी। आइए हम आपको डाटा कंट्रोल रूम में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के इलेक्शन जो हो रहे हैं इसकी मालूमात को कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हामिद खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में इक्तदार का हुमा हमजा शहबाज या परवेज इलाही किसके सर बैठेगा, फैसला आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में होगा। इस वक्त हमारे चीफ रिपोर्टर हाजी मोहम्मद अमजद PP 147 में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल से, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP 167 में और यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी है। आज तख्ते पंजाब की जंग जो है, सियासी जंग जारी है और पंजाब में स्पेशल जो है वो 4 हल्के पंजाब में जो है वो लाहौर में है। इस वक्त PP 167 में जो गजाली भट्ट साहब हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये जो अब तख्ते लाहौर की बात हो रही है, तख्ते लाहौर जो है वो मियां हमजा शहबाज के सर पर है, तख्त ताज है, वो ताज उन्हीं के सर पर रहेगा। भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि 22 तारीख को जो इलेक्शन होना है, 22 तारीख को जो वज़ीर आला का इलेक्शन है पंजाब असम्बली में, वो मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी, हमजा शहबाज ही जीतेंगे और आज कितनी सीटें लेने में आप कामयाब? इंशाअल्लाह ताला। देखें, बात ये है कि लोगों ने उन्होंने 4 साल में जो कुछ किया पीटीआई ने कभी बताया? उन्होंने सिर्फ अवाम को मारा है, अवाम को सिर्फ ज़लीलो ख्वार किया है, चाहे महंगाई से किया है, चाहे दूसरे अंदाज से किया है। ये वाहिद एक जमात है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम लीग नून ने ही पाकिस्तान संवारा और इंशाअल्लाह ताला अब जो हालात हैं वो मुस्लिम लीग नून, हमारे जो लीडर हैं मियां हमजा शहबाज, पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वही कामयाब होंगे, वही कामयाब होंगे। ये गजाली भट्ट साहब का कहना है कि मियां हमजा ही जो है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आला। यहाँ से हाजी मोहम्मद अमजद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की सियासी जंग का मैदान। पंजाब के 20 हल्कों में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में रेंजर्स और पाक फौज के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 175 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 3140 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां 45,96,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमती अरकान की तादाद 175 है, जिसमें से मुस्लिम लीग नून के 163, पीपल्स पार्टी के 7 और 4 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं।
तफसीलात जान लेते हैं। शेख जाफर, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख जाफर, इस इंतखाब को कैसे देख रहे हैं आप? जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुखर्रफ होकर डी सीट होने वाले 20 अरकान असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज चुका है, जिनमें लाहौर के 4 हलके भी शामिल हैं। लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन को आज़ाद करार दिया गया था। तख्ते पंजाब के पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। लाहौर के हल्के PP 158 में इलेक्शन कमीशन की तरफ से मर्दों और खवातीन के लिए एक ही कमरे में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। मुस्करा हल्के का पोलिंग स्टेशन नंबर 102 में मर्द और खवातीन एक ही जगह पर वोट काटने पर मजबूर नजर आए। नून लीग और PTI के पोलिंग एजेंट की जानिब से इकट्ठे पोलिंग स्टेशन बनाने पर गुस्से का इजहार किया गया। यहाँ ये भी बताता चलूं कि PP 158 लाहौर में मुस्लिम लीग नून और तरीके इंसाफ के कारकुनों में पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान एक सियासी कारकुन का सर भी फट गया। PTI के कारकुनों ने इल्जाम आयद किया कि हमें अंदर जाने से रोका जा रहा था। जब हमारी बात नून लीग उम्मीदवार राना हसन शराफत से हुई तो उनका कहना था कि PTI अपनी हार देकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। जब इस वाक़े पर PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनसे राब्ता न हो सका। नून लीग अपनी शिकल देकर हमारे जंग में 167 भी पोलिंग स्टेशन के अमल में तखीर हुई। 167 के अंदर पोलिंग का अमला लेट पहुंचा, जबकि वोटर्स वहां पे पहले से मौजूद थे। ओवरऑल पोलिंग जो है वो नॉर्मल हालात में जारी है और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की काफी नफरी जो है वो लगाई गई है और इक्का दुक्का वाकयात कहीं पे नजर आ रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जहां पे भी हमें कोई रिपोर्ट होता है केस, हम उसको फौरी हल कर रहे हैं। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की सियासी जंग का मैदान। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर, मुल्तान और बक्कर में रेंजर्स और पाक फौज के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 175 उम्मीदवार आमने सामने हैं। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। शेखुपुरा हल्का PP 140 में भी पोलिंग का अमल जारी है। तफसीलात जान लेते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। महमूद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है, वोटर्स का कैसा जोशो खरोश है? आज बिल्कुल ज़िला शेखपुरा में भी ज़िमनी इंतखाबात का मार्का और टाकरा जो है वो जारी व सारी है और बड़े ज़ोरों शोर से लोग जो हैं वहाँ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। DPO शेखपुरा की जानब से 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। पुलिस एहलकारान जो हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी इस वक्त अदा कर रहे हैं और जिस पोलिंग स्टेशन में हम मौजूद हैं इसको हसास करार दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट वोकेशनल कमर्शियल कॉलेज दुसहरा ग्राउंड में, जहां पर पुलिस की नफरी भी मौजूद है और मर्दों खवातीन वोटर जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आई। 1144 कुल वोटर की यहाँ पर तादाद है। यहाँ पर 135 से ज़ायद जो है वोट कास्ट किए जा चुके हैं और अभी तक अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो 10 उम्मीदवार मैदान अमल में है, जिनमें 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां खालिद महमूद। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की सियासी जंग का मैदान। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर, मुल्तान और बक्कर में रेंजर्स और पाक फौज के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरों के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 175 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 3140 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जहां 45,96,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमती अरकान की तादाद 175 है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 163, पीपल्स पार्टी के 7 और 4 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। जंग में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल से। जावेद, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं, वोटर्स का टर्नआउट कैसा है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन फुटबॉल ग्राउंड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जंग के 2 हल्कों हल्का PP 125 127 में इंतखाबात का सिलसिला जारी है। ये पोलिंग स्टेशन सुबह 8 बजे शुरू है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। PP 127 जो कि शहरी हल्का है, इसमें कुल वोटर्स की तादाद 3,51,000 से ज़्यादा बताई जाती है। 40 मर्दों के जबकि 38 खवातीन के अलावा 107 पोलिंग स्टेशन कंबाइन बनाए गए हैं। हल्का PP 127 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मार मोहम्मद असलम खान भरवाना और तरीके इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद नवाज भरवाना के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। हल्का PP 127 में 39 पोलिंग स्टेशन असास करार दे दिए गए हैं। इसी तरह हल्का PP 125 की बात की जाए तो वहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,34,000 से ज़्यादा बताई जाती है, जहाँ पर 175 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 19 मर्दों के 18 खवातीन के और 134 कंबाइन बनाए गए हैं, जहाँ पर वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इनमें 10 पोलिंग स्टेशन हसास बनाए गए हैं। हल्का PP 125 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फैसल या जब्बाना, तरीके इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आजम चेला के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानब सिक्योरिटी की बात की जाए तो झंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हल्का PP 5,500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और लेडी कांस्टेबल तैनात कर दी गई हैं, जिस वक्त ड्यूटी सर। जावेद इकबाल जंग से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं डेरा गाजी खान PP 288 में पोलिंग का अमल जारी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अमीन खलोल से, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। अमीन, क्या टर्नआउट है आप देख रहे हैं और सूरत हाल कैसी है? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह आज डेरा गाजी खान में ज़िमनी इलेक्शन का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। मैं इस टाइम छाबरी ज़रीन में मौजूद हूँ। छाबरी ज़रीन में अपने वोट कास्ट करने के लिए, अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो वोटों की तादाद है 288 में 2 लाख के ऊपर है। जो ख़वातीन हजरात है उनकी 88,000 वोट है और जो मर्द हजरात हैं उनकी 1 लाख से ऊपर तादाद है। यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन में PTI की तरफ से सरदार सैफुद्दीन खोसा है और नून लीग की तरफ से सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, इन दोनों के दरमियान मुकाबला बड़ा सख्त है। यहाँ पर जो बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी खुशगवार दिखाई देता है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, पंजाब पुलिस की जानिब से यहाँ पर फुल सिक्योरिटी भी का इंतज़ाम भी किया गया है। अमीन डेरा गाजी खान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं डेरा गाजी खान PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स के दरमियान झगड़ा, फ्री कैन एक दूसरे पर जूते बरसाते रहे। अहले इलाका ने बीच बचाव करवाया। टेलीफोन अब फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। डेरा गाजी खान PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है। फ्री कैन एक दूसरे पर जूते बरसाते रहे। अहले इलाका ने बीच बचाव करवाया। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है। फ्री कैन एक दूसरे पर जूते बरसाते रहे हैं। अहले इलाका ने बीच बचाव करवाया है। डेरा गाजी खान से आपको अपडेट कर रहे हैं। PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है। फ्री कैन एक दूसरे पर जूते बरसाते रहे। अहले इलाका ने बीच बचाव कराया। फुटेजेस आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह 2 फ्री कैन आपस में झगड़ रहे हैं। डेरा गाजी खान PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के नतीजे में फ्री कैन एक दूसरे पर जूते बरसाते रहे। अहले इलाका ने बीच बचाव करवाया है। डेरा गाजी खान PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है। फ्री कैन एक दूसरे पर जूते बरसाते नजर आए हैं। अहले इलाका ने बीच बचाव करवाया है। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ हलकों में पोलिंग स्टेशन के बाहर हमने लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी देखे। डेरा गाजी खान में PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स के दरमियान झगड़ा हुआ है। फ्री कैन एक दूसरे पर जूते बरसाते रहे हैं। अहले इलाका ने बीच बचाव कराया है। डेरा गाजी खान से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अमीन कलोल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अमीन, लड़ाई झगड़े के वाक़यात देखने में आ रहे हैं, पुलिस कहाँ पर है? पुलिस झगड़े के पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन नफरी कम होने की वजह से यहाँ पर 2 ग्रुपों में
हाथापाई हुई है, जिसमें जूते और लाते की बरसात भी हुई है। जगह वहाँ पे जो शहरी थे आपस में उन लोगों को मुज़ाकरात करवा के एक तरफ उसको ले गए, एक तरफ उसको ले गए, लेकिन पुलिस वहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन है और नून लीग के कारकुन है आपस में बहुत सख्ती से गर्मा गर्मी हुई है। वहाँ पे जो शहरी मौजूद है उन लोगों ने बीच बचा करवा के उनको एक तरफ ले गए। जी अमीन कलोला अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी गुलाम कादर तालपुर के 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ काशिफ खोखर से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि जिला गरबी में 639 पोलिंग स्टेशन हैं और 33 यूसीज हैं। हमने कोशिश की है कि जिस वार्ड में वहाँ के शहरियों का वोट है वहीं पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। 639 और पूरे वेस्ट में 3 हमारे अपना है, जैसे मोमनाबाद और मंगोपीर और औरंगी, ये सब डिवीजन्स हैं। उस सब में मिला के टोटल 639 है। तो ओवरऑल तो ठीक है, ओवरऑल तो मकसद एसएसपी साहब भी है ऑन बोर्ड है और डीआईजी साहब भी है, रेंजर्स को भी मकसद बैकअप पे रखा हुआ है इन केस कोई अलार्म करेगा। आर्मी भी उसके बैकअप में है और सबको हमने बुलाया था, पार्टीज़ को भी बुलाया है और उनसे मीटिंग भी की है सबसे कि भाई हम लोग एक ही घर है, हमारा एक ही ख़ानदान है, उसमें इलेक्शन को कोई कुछ एक जीतेगा एक हारेगा, उसमें ये ज़ातियात पे कोई भी ना जाए और बड़े बड़े पोस्टर नारेबाजी और जो असला है उसके ऊपर निमाश करना, उस पर तो 144 है, वो कोई भी नहीं कर सकता है। हवाई फायरिंग या इस टाइप की जो भी है ना वो नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके में सब समझदार लोग हैं और सीजनल जिस टाइप के वो सियासतदान हैं सारे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई इशू नहीं है कि वो आपस में कोई ऐसा मसला होगा, लेकिन फिर भी 111 जो है सेंसिटिव की गई है पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कि उसको फिर हम उस हिसाब से नफरी या रेंजर्स बैकअप जो है उस हिसाब से रखेंगे। अच्छा ये बताइएगा तालपुर साहब के हसास मकामात कौन कौन से हैं, क्योंकि सारी तमाम कच्ची आबादियाँ हैं आपके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, तो आप कहाँ समझते हैं कि यहाँ खदशात? वो मुख्तलिफ हमारे जो है यूनियन कमेटीज़ हैं वो डिक्लेयर किए पुलिस ने, वो कल हमें लिस्ट मिल जाएगी। उसमें हम फिर क्योंकि उसमें हमने एक काम और भी किया है कि वहाँ पे हम कैमराज लगाएंगे, एक बूथ के ऊपर 4 कैमराज लगेंगे, उनका रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होगा। तो मेरे ख्याल में अल्लाह रहम करेगा कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, फिर भी पुलिस और रेंजर्स और आर्मी जो है वो एक्टिव है और इंशाल्लाह उसको संभालेंगे। आपकी जानिब से आप समझते हैं कि तमाम मामला जो हैं बिल्कुल सेट हैं, आप समझते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो कोई ऐसा जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि सारे अच्छे लोग हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो जिस कम्युनिटी का भी है, जिस पार्टी का भी है। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।